ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली 1969 की आज 42वां भाग। मदद लेने का साधन है हिम्मत। और आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो मुरली चली है ये संतरी दादी के तन में प्यारे बाप दादा का अवतरण हुआ था। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं, रूहानी बच्चों से सन्मुख मिलने आए हैं। बाबा समझाते हैं हमारे यहाँ नूरे रत्न है, नैनों का नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। राखी हर एक को बांधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझ किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे बच्चे हो। जितनी हिम्मत है उतनी मदद भी बाप दे रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सत्युगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है, यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है। फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल भी कर बाप की भी इच्छा पूरी की, तो अब बच्चों को भी कर रहे हैं। इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रखकर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों? बाबा ने कहा विशेष बच्चों की क्यों अवस्था का रस ले सकते हो। बाबा ने विशेष हम सबको ये विशेष बात बताया कि कैसे बच्चों को संभाल करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे सभी नैनों के नूर हैं, इसलिए बच्चे फिर बाप सिरमौर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो, तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। ये राखी के दिन का बाबा की मुरली है। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है नजर उस पर हो। सिर्फ कहने तक नहीं हम तो यह बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारण करनी नहीं है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नयन ऊपर करोगे तो देहमान आ जाएगा। मेरे जैसे तो कोई नहीं है, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग कहते हैं नम्रता मनुष्यों के नयन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए। बाबा की बेगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहाँ मिलते हैं। संगम पर बेगरी टोली याद पड़ती है, वही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना। इस टोली में प्यार भरा हुआ है। बनाने वाले ने प्यार भरा तो बाप और बच्चों का प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। सिंधी हलवा खिलाया, उस दिन बाबा को सिंधी हलवा खिलाया। दीदी सर्विस पूरी करके आई है। सब ठीक थे, कायदेशीर चल रहे हैं सब, डरने को कोई बात नहीं। समय की बलिहारी है। बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान कुंड को, जो कुंड कहा जाता है, उसको भरना है, स्वाहा कर देना है। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वह यज्ञ तो 10-12 दिन का किया,
फिर जैसे का वैसे हो जाता है। यह तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। दूर तब कहेंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे, सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरंदेशी होना चाहिए। दूरंदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिया है। तो प्यारे बाबा ने हम सभी को विशेष आज ये इशारा दिया कि बाबा को अपने बच्चों से कितना प्यार है। बाबा जब ये मुरली चलाए उस दिन बाबा को निमंत्रण नहीं दिया गया था, बल्कि बाबा स्व इच्छा से बच्चों से मिलने के लिए आए और रक्षाबंधन का सुंदर महत्व बताया। ओम शांति, ओम शांति।